अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी। अल्लाह करीम फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, मेरे नबी आप फरमा दीजिए अपनी कौम से, अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, बड़ी चीज़ें दी हैं मैंने अपने बंदों को, बहुत सी चीज़ों से नवाजा है मैंने अपने बंदों को देखने के लिए आंखें भी दी हैं, सुनने के लिए कान भी दिए हैं, पकड़ने के लिए हाथ भी दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं। पूरा एक वजूद, एक मुजस्समा मैंने इंसान को दिया है, और ऐसा मुजस्समा दिया कि फिर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब भी मिल गया है। अल्लाह फरमाता अपने नबी से, मेरे नबी तुम फरमा दो अपनी कौम से, मेरी उम्मत तुम्हें जो भी नेमतें मिली हैं तुमसे इसका कोई मुतालबा नहीं किया जाता, तुमसे इसका कोई बदला नहीं मांगा जाता। तुम्हें हाथ मिले तुम्हें इसका कोई बदला नहीं देना, तुम्हें आंखें मिली तुम्हें इसका कोई बदला नहीं देना, तुम्हें कान मिले हैं तुम्हें इसका कोई बदला नहीं देना, तुम्हें एक जिस्म मिला है तुम्हें इसका कोई बदला नहीं देना, इसलिए कि ये सारी चीजें तुम्हारे पास बड़ी अनमोल हैं, बड़ी कीमती चीजें हैं। अगर आप अंदाजा लगाना चाहें तो आंख की कीमत अगर आप जानना चाहें तो उससे मालूम करें जिसके पास आंख ना हो, कानों की कीमत अगर आप जानना चाहें तो उससे मालूम कर सकते हैं जिसके पास कान ना हो, हाथों की कीमत और वैल्यू उससे मालूम कर सकते हैं जिसके पास हाथ ना हो, चलने की ताकत और चलने की अहमियत उससे मालूम कर सकते हैं जिसके पास पैर ना हो, सुनने की ताकत और अहमियत और वैल्यू उससे मालूम कर सकते हैं जिसके पास कुव्वत सिमात ना हो। अल्लाह करीम फरमाता, मेरे बंदो मैंने तुम्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, बड़ी चीजें दी हैं तुम्हें, लेकिन तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं किया है। ऐ मेरे नबी आप फरमा दीजिए अपनी कौम से कि ऐ मेरी उम्मत तुमसे किसी और चीज का मुतालबा तो नहीं है, लेकिन एक चीज का मुतालबा तुमसे किया जाता है, और वो ये है कि ऐ लोगों तुम मेरी औलाद से प्यार कर लेना, तुम मेरी अहले बैत से प्यार करना, तुमसे नफरत नहीं करना, तुमसे अदावत नहीं रखना, उनसे मोहब्बत रखना। ये तुम्हारी मोहब्बत करना, ये तुम्हारा प्यार करना, मेरी आल से औलाद से प्यार करना, ये ऐसा अमल है ये तुम्हें दुनिया में भी बेहतर बना देगा, तुम्हें आखिरत में भी बेहतर बना देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हारे लिए कुछ चीजें हैं कि तुम अगर उनको अपनी जिंदगी में नाफिज कर लो तो तुम्हारी दुनिया आखिरत बेहतर बन जाएगी। हुजूर फरमाते हैं तीन चीजें तुम अपने लिए लाजिम करो, हर चीज से पहले अपने बच्चों को, अपने नस्लों को तीन चीजें दे दो। अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन कराने से पहले, स्कूल और तमाम यूनिवर्सिटी में तमाम उलूम सिखाने से पहले, तमाम दुनिया के उलूम और फनून सिखाने से पहले, अपने बच्चे को तमाम हाई स्कूल, इंटर, एमएससी तमाम चीजें देने से पहले, हर दुनिया का इल्म देने से पहले हुजूर फरमाते तुम अपनी नस्लों को तीन चीजें दे दो। जब तुम अपनी नस्लों को तीन चीजें दे दोगे और तुम्हारी नस्लें इन तीन चीजों पर अमल कर लेंगी तो याद रखना उसी के साए में जब वो अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करेंगी तो वो तीन चीजें ऐसी हैं कि तुम्हारी नस्लों की दुनिया भी बेहतर कर देंगी, आखिरत भी बेहतर। चीजें कौन सी हैं? हुजूर फरमाते हैं पहली चीज अपनी नस्लों को मेरी मोहब्बत उनके दिलों में डाल देना। हर चीज से पहले, दुनिया के हर चीज से पहले, हर इल्म से पहले, हर चीज से पहले, हर इल्म उलूम फनून से पहले जब तुम अपनी नस्लों को मेरी सीरत बता दोगे, हुजूर फरमाते हैं मेरी सीरत तुम अपनी नस्लों को सिखा दोगे। मुस्तफ़ा चलते कैसे थे, मुस्तफ़ा खाते कैसे थे, मुस्तफ़ा पीते कैसे थे, मुस्तफ़ा चलते कैसे थे, मुस्तफ़ा का अंदाज़े तकल्लुम क्या था, मुस्तफ़ा का अंदाज़े तरन्नुम क्या था, मुस्तफ़ा की गुफ्तार कैसी थी, मुस्तफ़ा का अंदाज कैसा था, उठने का अंदाज कैसा था, बैठने का अंदाज कैसा था, रिश्ते नाते निभाने का तरीका क्या था। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी जिंदगी के सारे तरीके दिए हैं। बचपन मेरे मुस्तफ़ा ने जी के सिखाया, जवानी मेरे मुस्तफ़ा ने बिता के बताई, तमाम जिंदगी के तमाम पड़ाव मेरे मुस्तफ़ा ने जी के उम्मत को दिए हैं। ए लोगों ये मत समझना कि तुम्हारे सामने मुस्तफ़ा की कोई चंद दिनों की जिंदगी गुजरी है। हुजूर फरमाते हैं ए लोगों बड़ी लंबी जिंदगी को गुजारा है, तुम पर लाज़िम बनता है कि तुम इस पर अमल कर लो और अमल करने के बाद अपनी नस्लों को दे दो। जब तुम्हारी नस्लें इस पर अमल कर लेगी दुनिया बेहतर बनती चली जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि तुम अपनी नस्लों को सिखा दो मुस्तफ़ा की सीरत क्या है। जब तुम्हारी नस्लें, तुम्हारी औलादें, तुम्हारी जनरेशन
जब इस बात को जान लेंगी कि मेरे नबी की सीरत क्या, तो उनका बचपन भी बेहतर गुजरेगा, उनकी जवानी भी बेहतर गुजरेगी, बुढ़ापा भी बेहतर गुजरेगा, पूरी जिंदगी बेहतर गुजर जाएगी। इसलिए कि ये किसी दुनियादार की सीरत नहीं, किसी दुनियादार की सीरत को अपनाया जाता तो हो सकता था मुश्किलातें आ जाती, किसी दुनियादार की जिंदगी को अपनाया जाता तो मुश्किलात आना मुमकिन था, लेकिन आमना के लाल की सीरत को अपनाने के बाद मुश्किलात का आना ये मुमकिन नामुमकिन नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, बड़ा मुश्किल है। जब इंसान जिंदगी गुजार लेता है मुस्तफा की सीरत अपना के, तो उसकी दुनिया, उसकी उक़बा सारी की। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी चीज अपनी नस्लों को अहले बैत की मोहब्बत दे। तो मैं बस एक दो हदीस सुनाऊं और अपनी बात को खत्म करूं। हुजूर फरमाते हैं अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को मेरी आल की मोहब्बत दे दो, मेरी अहले बैत की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दो। जब उनके दिलों में मेरी आल की, मेरी औलाद की मोहब्बत पड़ी होगी तो मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं जब तुम्हारी नस्लों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत होगी तो उनकी जिंदगी किस अंदाज में गुजरेगी, जरा ये भी सुने। करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं ए लोगों सुनो, अहले बैत से मोहब्बत करना ये तुम्हारे लिए जरूरी अमल है, ये तुम्हारे ईमान का एक हिस्सा है। हुजूर इरशाद फरमाते मिजाज देते मुस्तफा करीम ए लोगों मेरी औलाद से मोहब्बत करना, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। हुजूर ने अपने दोनों शहजादों को गोद में लिया था, लेने के बाद आसमान की तरफ हाथों को उठाया था, हाथों को उठाने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, ऐ परवरदिगार आलम अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहब्ब मन युहिब्बुहुमा। मुस्तफा दुआ कर रहे थे रब्बे काबा ये मेरी औलाद है, इससे मैं प्यार करता हूँ, इससे तू भी प्यार कर और जो इनसे प्यार करे। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अपनी औलाद को गोद में लेने के बाद नारे सुने, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मौलाना शान अरब साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत मौलाना शान अरब साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे। माशाल्लाह आप देख रहे हैं अपनी माथे की निगाहों से स्टेज में इजाफा होता जा रहा। बस 3 मिनट मेरे बचे हैं, इंशाल्लाह अपनी बात को खत्म मैं करता हूँ। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, फअहिब्बहुमा, ऐ अल्लाह तू भी प्यार कर, व अहब्ब मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह जो इनसे प्यार करे तू भी इनसे प्यार कर। पता क्या चला? पता ये चलता है मुस्तफा फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, मेरी औलाद से प्यार करने वाला और एक होता नफरत करने वाला। अगर नफरत करने वाला दुनिया की जिंदगी जीता रहे, मेरी औलाद से नफरत करता रहे, उसे अगर मौत आ जाए और मौत अगर खाने काबा में भी आ जाए तो हुजूर ने फरमाया कि उसके लिए जन्नत नहीं मिल सकती, इसलिए कि जन्नत उसका मुकद्दर है जो मेरी आल से प्यार करता है। और हदीस में हुजूर फरमाते हैं मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरी आल से प्यार करने वाला, मेरी औलाद से मोहब्बत रखने वाला, मेरी अहले बैत से प्यार करने वाला, अगर वो कहीं भी इंतकाल कर जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो चाहे कहीं भी उसका इंतकाल हो, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मेरी औलाद से प्यार करने वाला कहीं भी इंतकाल कर जाए, अल्लाह शहादत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आखिरी हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों अपनी औलाद को अपने पास बिठाने के बाद हुजूर ने दुआ की। क्या दुआ थी? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मन अहब्बल हसन वल हुसैन अहब्बनी फकद अहब्बनी अहब्बहुल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने इनसे प्यार किया, हसन और हुसैन से प्यार किया, हुजूर ने क्या फरमाया? जिसने हसन और हुसैन से प्यार किया, अहब्बनी उसने मुझसे प्यार किया, फकद अहब्बनी अहब्बहुल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझसे प्यार किया तो उससे अल्लाह ने प्यार किया। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि वो अल्लाह से प्यार करता है, बल्कि हुजूर फरमाते अल्लाह ने उससे प्यार किया। मालूम हुआ अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, हसनैन करीमैन से प्यार करने वाला, हुजूर फरमाते मन अहब्बल हसन वल हुसैन अहब्बनी फकद अहब्बनी अहब्बहुल्लाह।
कि जो हसन हुसैन से प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है, और जो मुझसे प्यार करता है अल्लाह उससे प्यार करता है। हुजूर फरमाते आगे, मन अबगज़नी फकत अबगज़नी अबगज़हुल्लाह, जिसने इनसे नफरत की उसने मुझसे नफरत की, और जिसने मुझसे नफरत की अल्लाह उससे नफरत करता है। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा, अहले बैत की मोहब्बत दिल में रखिएगा। मेरे बाद आपको अच्छे अच्छे खिताब सुनने में अपनी बात यही खत्म करता हूँ। अहले बैत से प्यार करिए, मोहब्बत रखिए और अपने ईमान को मुकम्मल करिए। अहले बैत से प्यार रखना, मोहब्बत करना, ये ईमान का एक हिस्से में है। इसलिए याद रखना कभी जिंदगी में नफरत ना होने पाए। उनके तरीके को अपनाइए, उनकी सीरत को अपनाइए और उनके तरीके पर जिंदगी को गुजारिए। जब आप उनके तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो याद रखना, मेरा ईमान कहता है तुम्हारी दुनिया बेहतर, आखिरत बेहतर हो जाए।